हेलो। तो आज का हमारा टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस, जो जिसका हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज करवाने वाले हैं आप लोग को। आपको भी पता है इसका कितना इम्पोर्टेंस रहता है क्लास 10th में। अब 90 डे बचा है अप्रॉक्स, इससे कम ही बचा है, इससे ज़्यादा नहीं। तो प्रैक्टिस ही इम्पोर्टेंट है। तो यही प्रैक्टिस सेशन के रूप में आज हाइट एंड डिस्टेंस का ओनली क्वेश्चन लेके आए हैं हम। ठीक है, तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस बनाने से पहले साइन कॉस टेन कॉट कॉस सेक और कॉट का हमारा ऑल डिग्री का जितना भी इसका वैल्यू होता है वो याद रखना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, यानी साइन ए बराबर पी बाई एच, कॉस बराबर बी बाई एच। ऐसे करके आपको सबका जितना है वो याद रखना पड़ेगा। और ये खासकर 30, 45 और 60 तो सीबीएसई का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है 30 और 45 और 60। इसमें क्या है ना आपका कि दो तीन ट्रायंगल भी बन सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सीबीएसई बस हमको दो ट्रायंगल तक ही पढ़ना है, वन ट्रायंगल और टू ट्रायंगल, मैक्सिमम टू ट्रायंगल ही जाना है। तो क्या क्या चीज़ आपको याद रखना है, ट्रिगोमेट्रिक रेशियो का टोटल, इसका पी बाई बी करके जो आता है हमारा टोटल फार्मूला, और इसका जो हमारा रेशियो का वैल्यू है वो। ठीक है, तो आते हैं एंगल का वैल्यू। अब हम आते हैं अगला टॉपिक को। देखिए, इसमें वो फार्मूला याद करने के बाद थोड़ा सा हमको एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमको पढ़ना होगा। सबसे पहले देखिए, एक बच्ची है यहाँ पे, वो अपने आई से एक ऑब्जेक्ट यानी काइट को यहाँ पे देख रही है। देखने के बाद ये हमारा बनता है लाइट ऑफ साइट। ये जो हमारा बन रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक देख रही है ऑब्जेक्ट को, तो ये लाइट ऑफ साइट कहते हैं, यानी लाइन ऑफ साइट। और एक अर्थ के पैरेलल हमारा एक लाइन ड्रॉ करना होगा, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है अर्थ के पैरेलल। ये लाइन और ये लाइन ऑफ साइट के बीच के एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ गए, एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ पे बनता है, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच के एंगल को एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। समझ में आ गया। अगला हमारा टॉपिक है इसमें ये एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसमें क्या करेंगे कि एक नीचे ऑब्जेक्ट रहेगा, उसमें ऑब्जेक्ट ऊपर था, इसमें इंसान ऊपर रहेगा, और नीचे ऑब्जेक्ट को देखिएगा तो ये देखने में लाइन ऑफ साइट बनता है। और एक अर्थ के पैरेलल हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ की, जो अर्थ के पैरेलल हो। तो अर्थ के पैरेलल जो लाइन ड्रॉ की है और ये लाइन ऑफ साइट के बीच के एंगल को एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। ये चीज समझ में आ गया। यानी ऊपर से देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, और नीचे से देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ देखोगा, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर रहता तो ये देखिए दोनों पैरेलल है, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा इक्वल होता है। वो ऐसा उसका यूज आता है एप्लीकेशन का। तो आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। फार्मूला वाला इसमें वो टोटल दो फार्मूला, जो एक ट्रिगोमेट्री रेशियो का वैल्यू का, और एक ये एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन। इतना चीज समझ गए तो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन ऐसे ही आप बना लीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन पढ़ना और इसका फिगर इंपॉर्टेंट होता है। फिगर के साथ लैंग्वेज बनाना इजी होता है, क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं है ज्यादा। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिगर सही से बनाएंगे। क्वेश्चन कहता है कि टू रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ अ टावर एंड द लेंथ ऑफ इट्स शैडो ऑन द ग्राउंड इज √3:1। व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। यानी एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी नीचे से एंगल सन का एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। जो हमारा देखिए टू रेशियो हाइट ऑफ ए टावर, एसी एक हमारा अगर हाइट है, एसी हमारा हाइट है, तो उसका रेशियो दिया है √3। और क्या कहता है, हाइट एंड लेंथ ऑफ इट्स शैडो, इस एस ये यहाँ पे अगर सन है तो ये एसी हमारा क्या है, एसी हमारा टावर, इसका शैडो ए भी बन रहा है, ये 1 है। तो √3 1 है, तो ऐसा आप ही सोचिए कि √3 1 और थीटा हमको निकालना है। तो कौन सा ऐसा फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें पी भी आता हो और बी भी आता हो। आपको पता है वो होता है क्या, टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा का यूज करेंगे, जो हमारा पी भी होता है और बी भी होता है। तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा √3/1 पी बाई बी, तो ए सी बाई ए बी। अब यहाँ पे देखिए, टेन थीटा बराबर हमारा यहाँ पे आ गया क्या, √3। टेन थीटा बराबर √3। अब हम √3 को क्या लिख सकते हैं, टेन 60 लिख सकते हैं। तो टेन से टेन कट गया, थीटा बराबर क्या होगा, 60 डिग्री एंगल। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 60 डिग्री। आई होप ये समझ गए होइएगा। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग रख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप लोग रख लीजिए इसका। ये सॉल्यूशन है, लैंग्वेज को हमको इसी तरह लिखना है। ठीक है, आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को पहले बना के देखिए, बन जाता है तो वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इफ अ टावर 30 मीटर हाइट कास्ट a shadow 10√3 along on the ground। मतलब कह रहा है कि एक 30 मीटर लंबा टावर, ये एक टावर है 30 मीटर लंबा, इसका शैडो बनता है 10√3 यानी 10√3 मीटर, जो ग्राउंड पे है। व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, यानी सन अगर यहाँ पे है, सन ऊपर में ही होगा, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, तो ये थीटा निकालना। फिर वैसे निकालेंगे जिसमें पी और बी हो, तो कौन सा होता है, टेन थीटा। पी और बी इसमें होगा जिसमें टेन थीटा का यूज होगा। टेन थीटा बराबर यहाँ से टेन थीटा बराबर कितना रहा है, √3। तो √3 बराबर हम क्या लिख सकते हैं,
√3 किसका वैल्यू होता है, tan 60 का। tan से tan हमारा कैंसिल, तो थीटा हमारा क्या हो गया 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। समझ गया। ये हमारा √3 कैसे आया, देखिए यहाँ 10 से ये 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए नीचे कभी भी हमारा वो नहीं रहता है, क्या रूट में नहीं रहता है। आप पढ़े भी होइएगा, तो √3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 3√3 बाय √3, सॉरी √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल, तो √3 हमारा आ गया। √3 कैसे आया समझ में आ गया। तो बस हम ये येलो कलर से दिखाएं हल्का सा, √3 कैसे आएगा, इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए। थीटा बराबर 60 डिग्री आएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ए पोल कास्ट अ शैडो लेंथ ऑफ 20√3 मीटर ऑन द ग्राउंड। एक हमारा पोल है, एक हमारा क्या है पोल है जो 20√3 मीटर ग्राउंड पे, ये हमारा 23√3 मीटर ग्राउंड पे शैडो बनाता है, यही हमारा। इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन कह रहा है 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री दिए हुए हैं। ये हमारा 60 डिग्री है, हमसे ये हाइट पूछ रहा है, ये हाइट क्या होगा, tan 60 लगाएंगे। tan 60 क्यों लगाएंगे, जिसमें p/b होता है, p निकालना है, और b हमारा 20√3 दिया है। tan 60 का वैल्यू पुट करेंगे, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिए, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 2015 का क्वेश्चन है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलेगा। यहाँ देखिए आज हम मैक्सिमम क्वेश्चन किए हैं वन ट्रायंगल का। अब उसके बाद नेक्स्ट एक और लेक्चर लाएंगे जिसमें 2 ट्रायंगल को एक फिगर में अटैच करना होता है। 3 भी कर होता है, लेकिन 3 का क्वेश्चन नहीं आना है, तो 1 और 2 का ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आज 1 का ही कर रहा है। इन फिगर 2, ये फिगर हमारा टावर ए बी एक टावर है जो 20 मीटर लंबा है, हाइट 20 मीटर, एंड BC इट्स शैडो ऑन द ग्राउंड। BC हमारा एक शैडो है जो 20√3 मीटर लंबा है, ठीक है। ये हमारा टावर है 20 मीटर लंबा और 20√3 मीटर ये उसका शैडो है। फाइंड द सन एल्टीट्यूड, यानी सन का एल्टीट्यूड, यानी हमको थीटा निकालना है। सेम क्वेश्चन ये भी है, हम इसको कैसे निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ tan थीटा यूज करेंगे। tan थीटा में क्या होता है p/b, p हमारा 20 है, b इतना है, तो क्या हो जाएगा 20 से 20 कैंसिल, 1/√3। 1/√3 का वैल्यू क्या होता है tan 30, tan 30 यानी tan से tan कट गया, थीटा इक्वल टू 30, तो सन का एल्टीट्यूड कितना हो गया 30 डिग्री आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन ऑब्जर्वर 1.7 मीटर टॉल, एक ऑब्जर्वर है जो 1.7 मीटर लंबा है, ठीक है। इज 20√3 मीटर अवे फ्रॉम ए टावर, ई एक टावर जिससे 20√3 मीटर दूर है। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द आइज, देखिए यहाँ पे खड़ा है तो बी पे उसका आइज है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बी से ही बनेगा, पैर से तो बनेगा नहीं, देखेगा नहीं पैर से। तो यहाँ से हो गया 30 डिग्री का ये एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा था हमको निकालना, क्या फाइंड द हाइट ऑफ टावर, यानी ए का लेंथ। ई बराबर क्या होगा, ई बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए सी प्लस सी ई। ये भी 2016 का क्वेश्चन है, सी ई। तो ए सी हमारा पहले निकालेंगे, ए सी, और उसके बाद सी ई, तो हमको पता 1.7 मीटर लंबा ही ऑब्जर्वर है, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है। देखिए 20√3 डिस्टेंस है, तो ये भी 20√3 हो जाएगा, और ये 1.7 एक रेक्टेंगल बन गया। अब हमारा देखिए tan 30 का यूज करेंगे तो ए सी फाइंड हो जाएगा, tan 30 बराबर ए सी बाई बी सी हो गया, तो 1/√3, ए सी बराबर 20 हो गया, ए सी बराबर जब 20 हमारा हो गया और ये 1.7 है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 20 प्लस 1.7 मीटर, यानी 21.7 मीटर आंसर। देख रहे हैं ना, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ये आपका 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें सब सिलेक्टिव क्वेश्चन ही रहेगा, बस आज 1 ट्रायंगल का है, कल फिर एक और लेक्चर आएगा जिसमें 2 ट्रायंगल को एक साइड करेंगे। ए लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, एक वॉल के अगेंस्ट में एक सीढ़ी को लगाया जा रहा है जो एंगल में कर रहा है एलिवेशन 60 डिग्री का, ठीक है, विद द हॉरिजॉन्टल इन द फुट ऑफ द लैडर 2.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। देखिए 2.5 मीटर ग्राउंड के मतलब वॉल से दूर है, तो लेंथ ऑफ हेडर हमको फाइंड करना है, BC फाइंड करना है। इसमें भी हम क्या करेंगे, देखिए हमको ये हमारा BC हमारा नहीं दिया हुआ, यहाँ हमको BC यानी हमको AC फाइंड करना है, यानी लेंथ ऑफ लैडर, यही तो हमारा सीढ़ी है, सीढ़ी क्या है AC, यानी वैसा फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें बेस हो और h हो, यानी B/h यूज करेंगे, यानी cos 60 यूज करेंगे, तो cos 60 बराबर क्या हो जाएगा B/h, B कौन है AB, यानी 2.5, और AC हो गया हमारा h, तो AC को AC रखने, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, AC बराबर 5 मीटर, यानी ये हमारा कितना हो गया 5 मीटर द लेंथ ऑफ लैडर, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होइएगा, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके बना के देख लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन अ फिगर AB इज अ
6 मीटर हाई पोल। देखिए ए भी जो हमारा एक पोल है जो 6 मीटर लंबा है। सीडी इज अ लैडर। देखिए सीडी एक मतलब सीडी है जो 60 डिग्री एंगल पे ओरिजेंटल उस पे लगाया जाता है, लेकिन वो डी पॉइंट पे ही पहुंच पाता है, जो ऊपर से इतना छोटा पड़ जाता है, 2.5 मीटर छोटा पड़ रहा है। हमसे पूछ रहा है कि लेंथ क्या है लेडर का यानी हमको सीढ़ी का लंबाई हमसे पूछ रहा है। ठीक है, देखिए ये छोटा कितना पड़ रहा है 2.54 मीटर, टोटल हमारा कितना था लेंथ 6 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा बीडी, इसको हम घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 3.46 मीटर। देखिए यहाँ पे क्या कि घटा लिए 3.46 मीटर। अब हमारा ये हो गया, हाइट पता हो गया। अब हमारा ये देखें साइन 60 का यूज किया। साइन 60 बराबर क्या होता है पी बाई एच, यानी ये तो हमको एच ही फाइंड करना है डीसी। साइन 60 का वैल्यू हो गया √3/2, ये हमारा दिए हुए 3.46 और डीसी फाइंड करना है। डीसी जब फाइंड हो गया हमारा डीसी, ये हमसे लेंथ ऑफ द लेदर पूछा था। ठीक है, तो इसमें √3 नीचे आ जा रहा है, इसका हम क्या करेंगे वैल्यू पुट कर देंगे √3 का 1.73, अप्रॉक्स 4 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होइएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए आज ये वन ट्रायंगल का इतना ही क्वेश्चन था। अब फिर हम एक और वीडियो आएगा जिसमें 2 ट्रायंगल का हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ये सब टोटल पीवाईपी था और मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन था जो 2024-25 का इस एग्जाम में आने वाले में बहुत यूजफुल आपको आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, इस क्वेश्चन को फिर से बना के रखिएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय।